नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी जिस तरह से आज भी अखबारों में आया है कि केंद्र सरकार बोल रहे हैं कि बहुत जल्द पेशा कानून झारखंड में लागू किया जाए। लेकिन हम बात करें कि पेशा कानून पर कहीं न कहीं लोगों में भ्रम भ्रांतियां हैं। सब अपने अपने तरीका से बात रख रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ RN लेडी दईम बारला हैं, जो सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक में भी बहुत पुराने इनका अनुभव रहा है। तो हम आज बात करेंगे कि इसलिए ही बात करेंगे कि बहुत पुराना लड़ाई CNT एक्ट के भी लड़े हैं। तो पेशा एक्ट कानून कई में पी पेशा, पेशा और JPRA, तो इस हम बात को लेकर के जो लोग भ्रमित हैं उसी पर हम बात करेंगे। दीदी इस पर ये क्या कहते हैं, इनका क्या विचार है? दीदी जोहार। जोहार। दीदी अभी पेशा, पी पेशा, जे 3 जो कानून है 2001 वाला, उस पर लोग ये हैं JPRA द्वारे। सबसे पहले तो झारखंड स्वतंत्र खबर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने झारखंड के विभिन्न मुद्दों को लगातार उठाने का कोशिश किए हैं और पेशा पर भी जो बहस चल रहा है उस पर भी आपने लगातार इस पर फोकस किए हुए हैं और जो बहुत ज़रूरी था। तो जो आपने जो 3 सवाल किए थे, एक के पेशा पर और एक के पी पेशा पर और एक के JPRA मतलब झारखंड पंचायती कानून 2001 पर। मेरा तीनों को लेके, एक तो पहला मैं पेशा से शुरू करना चाहती हूँ। पेशा कानून पहले जो पंचायती राज कानून बना था और उस पंचायती राज कानून व्यवस्था में जो खामियां थी और उसके तहत विकास योजनाएं जिस तरह से सुदूर ग्रामीण इलाकों में नहीं पहुंच पाती थी, विशेष करके शेड्यूल एरिया में, तो उसका मूल्यांकन दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में किया गया था और उस पर अध्ययन करके जो रिपोर्ट तैयार किया गया था और उस रिपोर्ट को दिलीप सिंह भूरिया कमेटी के नाम पे उस समय फोकस में आया 1996 में, और उसको भारत सरकार राष्ट्रपति ने उसको उसमें हस्ताक्षर करके मान्यता दिया। और जब 24 दिसंबर 1996 को इसमें 73 अमेंडमेंट में ये पेशा कानून को मान्यता दिया गया, तब पूरे देश के आदिवासी समाज उसको आदिवासी स्वशासन का अधिकार मिला है ये कहते हुए पूरे देश में आदिवासी समाज ने एक तरह से जश्न मनाया कि आदिवासी स्वशासन का अधिकार आदिवासी क्षेत्र को मिला है। और उसके साथ ही मुझको याद है 1996 में जब ये राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, उसके बाद 24 या 26 दिसंबर को, उसके बाद आपका 28 दिसंबर 1996 को खूंटी में एक जबरदस्त विजय जुलूस निकाला गया था। अच्छा, जब वो लागू हुआ तब कि आदिवासियों को अपना स्वशासन का अधिकार मिला। और उस समय स्वर्गीय BD शर्मा जी थे, स्वर्गीय यहाँ के पूर्व विधायक मंत्री बंदीराव जी थे, और उसके साथ ही कई यहाँ भुवन मोहन मुंडा
जित स्वर्गीय भुवन मोहन मुंडा जी थे, PN सुरेन वगैरह सारे लोग थे। तब उन लोगों की अगुवाई में पूरे झारखंड में जो पेशा कानून में जो पहला जो अधिकार जो मिला, मद्य निषेध जिसमें लिखा हुआ है, मद्य निषेध का अधिकार गांव को है। उसके साथ ही गांव में बाजार लगाने का, उसका नियंत्रण करने का, मेला लगाने का नियंत्रण करने का, और उसके साथ ही झारखंड अपने आदिवासी इलाके में जितने भी जमीन अधिग्रहण का जो सवाल होगा, उस जमीन अधिग्रहण के सवाल पर जल जंगल जमीन पर नियंत्रण रखने का ग्राम सभा को बड़ा अधिकार उसमें दिया गया कि जमीन अधिग्रहण का कहीं पर भी जमीन अधिग्रहण का सवाल होगा तो उसमें ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है। उसके साथ ही आदिवासी शेड्यूल एरिया में जितने भी विकास योजनाएं होंगे, उन विकास योजनाओं का कौन सा योजना गांव में लाया जाए, लागू किया जाए, नहीं लागू किया जाए, कौन सा योजना गांव के लिए उपयुक्त है, इसका निर्णय ग्राम सभा करेगा और ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर ही गांवों में योजनाओं को लागू किया जाएगा। यह भी अधिकार उसमें अंकित किया गया है। और उसमें यह भी बहुत बड़ा अधिकार अंकित उसमें यह भी किया गया है कि गांव क्षेत्र में जितने भी सिविल सोसाइटियां हैं, NGO हैं, उस NGO के द्वारा क्या काम हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसमें उसका पूरा मूल्यांकन, खर्च वर्ष तक का मूल्यांकन वो ग्राम सभा के दिशा निर्देश पर होगा। ग्राम सभा उसमें माने प्राथमिक भूमिका निभाएगी, अहम भूमिका ग्राम सभा की होगी। गांव में स्कूली शिक्षा का व्यवस्था कैसे होगा, उसका देख रेख गांव सभा माने ग्राम सभा करेगा। स्वास्थ्य पर भी कहा गया है कि उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से होगा, वो भी ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है। तो ये जो तमाम जो अधिकार जो दिए गए हैं उसका शिलालेख है, उसका शिलालेख करके बड़ा बड़ा पत्थर में शिलालेख करके उसको शिलालेख अभियान माने पत्थलगड़ी अभियान चला गया, पत्थलगड़ी अभियान चलाया गया। और जितना भी परंपरागत पढ़ा व्यवस्था जो कमजोर हुआ था, उस माने परंपरागत व्यवस्था को, जहां पर मुंडा पढ़ा व्यवस्था है, जहां पर उरांव पढ़ा व्यवस्था है, जहां पर माझी परगना व्यवस्था है, जहां पर ढोकलो सोहर का व्यवस्था है, और जहां पर आपका मानकी मुंडा का व्यवस्था है, पूरे क्षेत्र में, पूरा झारखंड इलाके में, झारखंड इलाका 24 जिला 18 जिला की बात नहीं थी, लेकिन पूरे आदिवासी इलाका में एक बड़ा उत्सव के साथ तमाम परंपरागत जो व्यवस्था के तहत मानकी मुंडा जहां पर पढ़ा का माने ये पढ़ा पगड़ी किया गया, कहीं पर आपका माझी परगना का पढ़ा पगड़ी किया गया, सब जगह ये रस्में चली। करीब 1 साल 1.5 साल तक ये चला, जहां मतलब ग्राम मानकी मुंडा व्यवस्था कमजोर था, वहां पर मानकी मुंडा के खानदान से जो परंपरागत में होता है कि पुरुष प्रधान देश है, राज में व्यवस्था है, तो पुरुष प्रधान के आधार पर भी वहां पर मानकी मुंडा खानदान से नया मानकी मुंडा को चुना गया। जहां पर मुंडा 22 पढ़ा क्षेत्र है, वहां पर उस खानदान से मतलब नया उस खानदान से पढ़ा राजा को चुना गया। उसी तरह से पूरे क्षेत्र में चला
अब बड़ा जोशो खरोश के साथ चला और पूरे इलाका में आज की तारीख में आप देखेंगे आपका 25वां 26वां साल चल रहा होगा। 2019 28 साल हो गया। 28 साल के भीतर में भी आप देखेंगे कि पूरा आप विशेष करके आदिवासी मुंडा इलाका में और उरांव क्षेत्र में भी आपको बड़ा बड़ा ये स्वशासन पत्थल जो शिलालेख अभियान चला आज भी मिलेगा आपको। तो उसके बाद मुझको याद है खूंटी का जुलूस में भी हम लोग शामिल हुए। कोलेबिरा आम बगीचा में बहुत बड़ा जुलूस हुआ, वहां भी हम लोग शामिल हुए। बहुत सा जगह जितना भी मतलब बैठक के हुआ, हम लोग उस समय यही नया नया आए थे तो हम लोग सब में शामिल होते गए। उसके बाद से उसी समय वो आप देखेंगे पेशा कानून में उसमें कहा गया है कि 1 साल के भीतर अगर सरकार नियमावली नहीं बनाती है तो ये स्वतः ये लागू माना जाएगा। जब संवैधानिक व्यवस्था से ये जो आप दिशा निर्देश आ रहा है तो हम लोगों ने यही माना कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और यहाँ पर पेशा कानून लागू हो चुका है, लागू हो चुका है, यही हम लोग मानना शुरू किए। और उसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि उसके पहले भी CNT एक्ट भी है, यहाँ पर CNT एक्ट भी है तो यहाँ पर SPT एक्ट भी है। तब CNT एक्ट में भी मतलब हमारे गांव को अपना अधिकार है, जंगल जमीन पर अपना अधिकार है। और उसके साथ ही जब हम आदिवासी इलाके की बात करेंगे तो CNT एक्ट उसके पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि जंगल जमीन पर गांव वालों का अपना स्वशासन, अपना ट्रेडिशनल राइट्स है। और वो ट्रेडिशनल राइट्स है कि आपका हम लोग उस इतिहास को अपना इतिहास का हम लोगों का ज्वलंत संघर्ष का इतिहास मानते हैं। जब लैंड सेटलमेंट एक्ट यहाँ पर शुरू हुआ उसके पहले जब यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने जंगली जानवरों से लड़के जंगल को आबाद किया, जमीन को आबाद किया, खेती लायक जमीन बनाया, गांव बनाया, बसाया और उसके बाद गांव को संचालित करने के लिए अपना सिस्टम तैयार किया, गांव का अपना व्यवस्था बनाया, समाज को चलाने के लिए अपना सिस्टम का तैयार किया। और जंगल जमीन पर उन्होंने कहा कि ये हमारा खुटखटी राइट्स है इसमें। और इसी के लिए जब लैंड सेटलमेंट एक्ट शुरू हुआ अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेजों ने जब टैक्स थोपना शुरू किया, टैक्स व्यवस्था को, तो इसीलिए ना यहाँ पर आपका सिद्धू कानू का लड़ाई हुआ। और उसके बाद आप देखेंगे कि मुंडा सरदारी लड़ाई भी हुआ उसके और उसी दरमियान में आप बिरसा मुंडा का उलगुलान भी हुआ, संथालियों का हुल भी हुआ और आपका कोल्हान में भी मानकी मुंडाओं द्वारा आंदोलन भी हुआ। ये तमाम चीज स्वशासन व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए और अंग्रेजों द्वारा जो थोपी जा रही व्यवस्था है, जमीन के बंटवारे, जमीन पर जो हस्तक्षेप हो रहे हैं, उसके खिलाफ ये तमाम आंदोलन था। और ये जो CNT एक्ट जो बना, या तो ये जो आपका लैंड सेटलमेंट के बाद जो यहाँ पर इस संघर्ष के बाद जो यहाँ पर खतियान जो बना और जो खतियान बना, खतियान पार्ट 2 भी बना, तो उन तमाम चीजों में अंग्रेजों को ये जगह देना पड़ा कि आदिवासी इलाके का जितना भी संपदा है, जंगल जल है, जंगल है, जमीन है, खेत है, खरियान है, गांव है, उसमें गांव का सामुदायिक हक है। ये अधिकार उन लोगों को उसमें जिसको कि राइट्स ऑफ रिकॉर्ड खतियान
उसमें उनको वर्णन करना पड़ा, हम लोगों को देना पड़ा, और हम लोगों का विलेज नोट में भी उसको उन लोगों को देना पड़ा। और ये जो विलेज नोट जो हम लोगों का जो रिकॉर्ड है, ट्रेडिशनल रिकॉर्ड्स और खतियान पार्ट 2 है, ये पूरे आदिवासी समुदाय, ये 5वें अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासियों के लिए ये हम लोगों का सबसे बड़ा धरोहर है। तो ये CNT एक्ट भी अंग्रेजों ने मैंने इसी को देखते हुए बनाया कि आदिवासियों को इनके संघर्ष को कम से कम हम ये जगह देते हैं। और उन्होंने ये CNT एक्ट में भी कहा, सेक्शन 46 क्यों बनाया, वो बोला कि नहीं, आदिवासियों का जल जंगल जमीन और उनका जो ट्रेडिशनल राइट्स उसको सुरक्षित रखना है। ये बात रखा, इसीलिए वहां पर कहा 46 में कि आदिवासी इलाके का जमीन ना तो कोई खरीद सकता है, ना तो बाहर के लोगों के हाथ में बेच सकते हैं। ये कानूनन अधिकार मिला इसलिए कि वो हम लोगों का आदिवासी इलाका और आदिवासियों का जो ट्रेडिशनल राइट सुरक्षित रहे। तो उसके बाद ये जो पेशा पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो पेशा जो बाद में आया, तो इसी को सपोर्ट करते हुए, इसी अधिकार को सुरक्षित रखते हुए ये पेशा कानून भी बना जो 1996 में। तो ऑलरेडी हमारे पास सभी कानून है। तो हम लोग जब वहां पर मैंने राष्ट्रपति जिसमें हस्ताक्षर किया, उसमें कहा गया कि अगर ये मैंने सरकार इसको लागू नहीं करती है, नियमावली नहीं बनाती है, तो ये स्वतः लागू हो माना जाएगा। तो हम लोग को तो मैं पत्थलगड़ी में हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं ना कि इतना इतना अधिकार है। पेशा कानून भी आप देखेंगे उसमें पलटेंगे, 1996 का जो गजट है उसको भी पलटेंगे, तो उसमें तमाम अधिकार दिए हुए हैं। तो हम लोग तो जब गजट से पास हुआ है तो हम लोग तो लागू हुआ है ये मानते हैं, लागू हुआ है ये मानते हैं। और इसीलिए मैं ये बात आपको कहना चाहती हूँ कि कोयलकारों का आंदोलन सबसे पुराना आंदोलन है जल जंगल जमीन को बचाने का। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ जो आंदोलन चला, जो 245 गांव को बचाने का, जल जंगल जमीन को बचाने का, भाषा और संस्कृति को बचाने का, ये लड़ाई जीता है CNT एक्ट के में जो प्रावधान अधिकार है उनके आधार पर। पेशा कानून में जो अधिकार है, ग्राम सभा को, गांव को जो अधिकार मिला है, इस अधिकार को ही आधार मान के तमाम लड़ाई जीता गया है। और ये हम लोग राज बनने के बाद भी ArcelorMittal के खिलाफ भी लड़ाई हम लोग लड़ना शुरू किए, या तो जिंदल कंपनी के खिलाफ या तो भूषण कंपनी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। मुझको अच्छी तरह याद है, तमाम लड़ाई का जो बुनियाद था वो आपका CNT एक्ट और ये 5वीं अनुसूची और ये पेशा कानून में जो प्रावधान है वही हम लोगों का बेस था। और उसी को बेस बना के मुझे याद है कि जब मित्तल कंपनी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे, तब हम लोग उस इलाके में जितने भी ग्राम सभा हैं, उन ग्राम सभाओं से हम लोग पूरा दस्तावेज बना के, पूरा मांग पत्र बना के, एक दिन में हम लोग 65 ग्राम सभा का मैंने पूरा सूची अभी भी हमारे पास है। पूरा ग्राम सभा 65 ग्राम सभा के लोग हम लोग जाके गुमला का DC को हम लोग मांग पत्र देते थे कि यहाँ पर ArcelorMittal कंपनी को स्टील प्लांट लगाने के लिए हम अपने एक पूर्वजों का 1 इंच जमीन नहीं देंगे। खूंटी जिला बना 2012 में और हम लोगों का आंदोलन मैंने 2008 से चल रहा था मित्तल कंपनी के खिलाफ में। खूंटी DC को जाके हम लोग देते थे, हम लोग 60 ग्राम सभा मिलके एक लंबा सूची के साथ पूरा बंच हम लोग धराते थे, रिसीव करवाए हम लोग कि नहीं, यहाँ का जो ग्राम सभा है पेशा कानून के तहत में गांव का जमीन, गांव के क्षेत्र में जो भी जमीन है, जो भी योजना है यहाँ पर आने वाली है, ग्राम सभा का ये निर्णय है कि इस इलाके में स्टील प्लांट को यहाँ पर जमीन हम नहीं देंगे। हम लोगों ने सभी लड़ाई जीता। हम लोग ने कोयलकारों का भी लड़ाई, कोयलकारो जन संगठन ने पेशा कानून को आधार बनाते हुए और ये CNT एक्ट को आधार बनाते हुए लड़ाई जीता। मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपका अभी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ में जो आंदोलन हुआ 2022 में,
नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लोगों ने 200 किलोमीटर पैदल चला ना, उस समय का मैं आप उनको याद दिलाना चाहती हूँ, पूरे राज्य के लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। वहां का जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग में जो केंद्रीय जनसंघर्ष समिति है, केंद्रीय जनसंघर्ष समिति ने उस इलाके का कई दर्जन ग्राम सभाओं से ये निर्णय लिया कि हम किसी भी कीमत में फील्ड फायरिंग रेंज के लिए जमीन नहीं देंगे, और हेमंत सरकार से हम मांग करते हैं कि फील्ड फायरिंग रेंज के लिए जो एक्सटेंशन करने की बात है उसको हेमंत सरकार से मांग किया कि आप इस एक्सटेंशन को रोक लगाइए, ग्राम सभा निरस्त कीजिए। हाँ, निरस्त कीजिए। ये ग्राम सभा के तरफ से वहां पर सबको पूरा वर्ल्ड जानता है कि वहां पर केंद्रीय जनसंघर्ष समिति नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ में लड़ रहा है। सबको जानते हैं कि आर्सेलर मित्तल के खिलाफ आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच ने लंबी लड़ाई लड़ी 2006 से लगातार, लेकिन उसके अंदर में भी जो ग्राम सभा है, उन ग्राम सभाओं के तरफ से भी हम लोगों ने अपना ये प्रपोजल भेजा, मांग पत्र भेजा। मैं एक महत्वपूर्ण बात, मैंने पेशा की बात करते हुए मैं अपना बात खत्म करना चाहती हूँ। एक बार 2009-10 में जब कंपनी वालों को अंदर हम लोग घुसने नहीं दिया, तो सरकार ने क्या किया, उस समय R&R पॉलिसी लाया था, और उस R&R पॉलिसी के तहत बोला कि नहीं, जब कंपनियां जमीन अधिग्रहण करेंगी तो ग्राम सभा को अधिकार दिया गया कि 80% ग्राम सभा के लोग सहमति देंगे तभी आप जमीन ले सकते हैं, और सरकार अगर अधिग्रहण करेगी तो 70%, 30% ग्राम सभा के लोग मतलब आपको ये करेंगे, सहमति देंगे, तभी आप जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं। तब सरकार कंपनी का ये था, मजबूरी था कि वहां से जमीन, सरकार बोला कि ठीक है, आप 80% ग्राम सभा से आप परमिशन लीजिए, बाकी 30% हम जमीन जो है ना हम दे रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि आप जमीन तो हमारा संपत्ति है, हम तो घुसने नहीं देंगे। हम लोगों ने घुसने भी नहीं दिया। उसके बाद सरकार क्या किया, गैर मजरूह आम और खास जमीन को निकालने का कोशिश करने लगा, और 10 गांव का उन्होंने 125 एकड़ जमीन गैर मजरूआ, छोटा 5 डिसमिल 10 डिसमिल ऐसा जमीन को वो मैंने इकट्ठा किया, और मित्तल कंपनी को बोला कि ये जमीन हम आपको दे रहे हैं, और आपको दे रहे हैं ये कहते हुए उन्होंने, जानते हैं, 8,000 करोड़ डाउन पेमेंट भी लिया, कंपनी से डाउन पेमेंट लिया। जब हम लोगों को पता चला कि 25 एकड़ जमीन को सरकार ने कंपनी को दे दिया, हम लोगों ने राजभवन को घेरा, और हम लोगों ने 5वें अनुसूची का हवाला देते हुए हम लोगों ने कहा कि हम लोग सवाल लेके आए हैं, हम लोग जवाब लेके जाएंगे कि राज्य की गवर्नर कस्टोडियन होता है, मालिक नहीं होता है, ये 5वें अनुसूची का मालिक है, तो हमारा जमीन को आपको बेचने का अधिकार किसने दिया? हम लोग गांव वाले लोग हैं, और गांव वालों का परमिशन के बिना आपने कंपनी को कैसे जमीन बेच दिया? हम लोगों ने यहाँ पर राजभवन को घेरा, और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? जो 8 करोड़ जो डाउन पेमेंट कंपनी वाले लोग दिए थे, वो पैसा को सरकार को वापस करने के लिए हम लोग मजबूर किए, कंपनी को वापस करना पड़ा। तो ग्राम सभा, या तो पैसा की बात करेंगे, अगर आप मानते हैं, आप अधिकार को जानते हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने जितनी भी लड़ाइयां लड़े हैं, चाहे हम यहाँ नगरी का आंदोलन की बात करेंगे, तब भी हम लोग ग्राम सभा को सामने रखे, नगरी ग्राम सभा को सामने रखे, सब जगह मैंने जहां पर ग्राम सभा की बात हुई, पेशा कानून को आधार बनाए, CNT एक्ट को आधार बनाए, 5वें अनुसूची को आधार बनाए, हर लड़ाई हम लोगों ने जीता है। आपका पूर्वी
पूर्वी सिंहभूम में जिंदल कंपनी के खिलाफ लड़ाई ग्राम सभा को आधार बना के लड़ाई जीता है। भूषण कंपनी के खिलाफ में पोटका में आपका ग्राम सभा को आधार बना के लड़ाई लोगों ने, कुमार मार्डीदार लोगों ने जीता है। जहां पर भी हम लोगों ने ग्राम सभा को पेशा कानून के आधार पर सामने रखा, वो हर लड़ाई हम लोगों ने जीता है। तो मेरा ये कहना है कि पेशा कानून लागू है, लागू है। अगर आप मानते हैं तो आप उसके आधार पर आप अपने मने क्षेत्र का जमीन अधिग्रहण को लेके जहां पर भी मतलब सरकारें आ रही हैं, कंपनियां आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको खड़ा होने की जरूरत है। सरकार के सामने आप खड़ा होइए, हिंसात्मक तरीके से नहीं, अहिंसात्मक तरीके से आप खड़ा होइए। संविधान सबसे बड़ा अधिकार है, CNT एक्ट अधिकार है आपके पास। आपके पास 5वीं अनुसूची है, भारत के संविधान ने दिया है। आपको 1996 में जो राष्ट्रपति ने साइन किया है वो अधिकार आपके पास है। तो आप संवैधानिक अधिकार को सामने रखते हुए आप माने लोकतांत्रिक तरीके से आप सरकार के सामने बात रखिए। आप तमाम आपका जो राज व्यवस्था चलाने वाले राज सत्ता के सामने बात रखिए, क्यों नहीं मानेगा। आज तक हमने ये मतलब लंबी लड़ाई में मैंने ये मैंने महसूस किया है कि अगर आप संवैधानिक अधिकार के साथ जाएंगे, निश्चित रूप से आपके हर आंदोलन, जहां मैं अपने आंदोलन का केवल बात नहीं कर रही हूं, मैं तो कई आंदोलनों को गिनाया, सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा और पेशा कानून के अधिकार को, CNT एक्ट के अधिकार को सामने रख के मैंने ये कहा कि सभी आंदोलनों ने जीता है। ये जो आप हेमंत सोरेन को इसीलिए कहना पड़ा ना, और एक्सटेंशन भी उन्होंने नहीं किया नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को, कि वहां पर जेरोम जराल्ड कुजूर जो महासचिव है आपका केंद्रीय जनसंघर्ष समिति का, उनके लीडरशिप में लोग यहाँ पर आए और तमाम ग्राम सभा के जितने भी मैंने पुलिंदा थे ना, उनको लोग सुपुर्द किया। हेमंत सोरेन ने एक्सटेंशन नहीं किया ग्राम सभा और गांव के लोगों के अधिकार का सम्मान करते हुए। तो ये मेरा मानना है। हाँ, हम लोगों ने उस बीच में कई चीजें आई, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आप लोग पेशा की बात करते हैं, आप लोग पेशा नहीं बोलते हैं। हम लोगों ने कहा कि हम लोग गजट का कॉपी हम लोगों ने पढ़ा है और गजट में पेशा लिखा हुआ है। पी तो प्रोविजन होता है, प्रावधान। ये शेड्यूल एरिया में जो प्रावधान किया गया है उसके लिए अंग्रेजी शब्द है पी। तो लोगों ने कहा पी पेशा, हम लोगों ने कहा पेशा। पेशा जो आपका 73 अमेंडमेंट में जो है, 73 अमेंडमेंट के गजट है और उस गजट में पेशा ही कहा गया है। तो हम लोग उसी पेशा के साथ रहे। हाँ, हम लोगों के साथ लोगों का बहस भी हुआ, हम लोगों के साथ लोगों की असहमति भी बनी रही, लंबे समय तक बनी रही, लेकिन हम लोगों ने उसका परवाह नहीं किया। हम लोगों ने, मेरे साथ भी व्यक्तिगत बहुत बहस हुआ। कई जगह हम लोगों के लड़ाई के मैदान में भी लोगों ने सवाल किया कि आप लोग पेशा क्यों नहीं कहते हैं। हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो गजट ये है पेशा का गजट ये है, आप हमको गजट निकाल के दिखा दीजिए पी पेशा का, और पी पेशा में कितना अधिकार है हम लोग नहीं जानते हैं, आप लोग हम लोग को समझा दीजिए, तो हम लोग भी अपने को सुधार के बोलेंगे पी पेशा। लेकिन जो हम लोगों ने शिलालेख किया है और जो गजट की कॉपी में, पेशा का गजट की कॉपी में ये तमाम संवैधानिक अधिकार है, तो हम उनके आधार पर हम लोगों ने कहा कि हम लोग तो इसकी बात करते हैं। हमने इस पर भी, इसमें तमाम पेशा वगैरह तमाम चीजों को इंक्लूड करके लंबा पूरा लिखे हैं। और पूरा भारतीय संविधान में भी पेशा पर मैंने अलग से मैंने चैप्टर रखा गया। तो तमाम चीजों को पढ़ने के बाद हम अंधा की तरह नहीं न रहेंगे। अगर आप समाज को सही नेतृत्व दे रहे हैं, जंगल और जमीन बच रहा है, समाज बच रहा है, भाषा और संस्कृति आपका बच रहा है, तो हम शब्दों पर क्यों जाएंगे? हम उनके प्रावधान पर हम जाएंगे। उनके प्रावधान, उनमें क्या अधिकार हैं, उन पर हमको जाना चाहिए, और हम लोगों ने वही किया।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोग शुरू से ही पी शब्द पर हम लोगों ने कहीं पर मने अटके नहीं। संघर्ष के मैदान में हम लोग पेशा 5वीं अनुसूची में जो 73 अमेंडमेंट में जो है उसी पर हम लोग चले। हम लोग लोगों को समझाते रहे कि आप लोग शब्दों पर मत जाइए, प्रावधान क्या है, संविधान में क्या कहा गया है, संवैधानिक क्या मान्यता है, उस पर आप जाइए। और सच्चा नेतृत्व अगर आप समाज को देना चाहते हैं तो आपको सच्चा लीडरशिप देने का मतलब यही होता है कि जो आपके समाज के लिए जो संवैधानिक अधिकार है, जो सही है, जो सही मायने में आपके समाज का संरक्षण के लिए है, उसको समाज को उसके लिए जागृत करना होता है, समाज को उसको देना पड़ता है। ये तमाम चीजें मैंने शुरू से ही देखा और हम लोगों ने कभी भी पी पेशा पर अपने को उलझाने का कोशिश नहीं किया। लोगों ने हम लोगों को उलझाने का कोशिश किया। एक मीटिंग में तो हमारा मीटिंग को ही भाड़ दिया और बोला गया कि नहीं आप पी पेशा पर क्या सोचते हैं। हमने गजट की कॉपी निकाल के लोगों के सामने रख दिया कि हम तो संवैधानिक अधिकार के साथ चल रहे हैं और इसी के तहत हमने जितना भी मांग पत्र आज की तारीख में 1996 के बाद जितना लड़ाई लड़े हैं, आज तक हजारों मांग पत्र मेरे पास हैं, हजारों मांग पत्र में हमारे पास है। भाषा और संस्कृति की लड़ाई के मैदान में, CNT एक्ट की रक्षा के मैदान में, जल जंगल जमीन की रक्षा के मैदान में, सभी जगह में हमने 5वीं अनुसूची को पेशा के तहत ही अपना लड़ाई को जारी रखा है। लेकिन तो दीदी, जिसे आप भी कह रहे हैं कि पेशा कानून ही लागू होना चाहिए, पेशा एक्ट जो है 1996 में लागू होना चाहिए, पी पेशा पर तो आप क्लियर कर दिए, लेकिन JPRA जो 2001 का जो है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। JPRA 1 पर देखिए 2001 में जैसे झारखंड अलग राज्य बना, झारखंड अलग राज्य बना तो यहाँ पर JPRA 1 आया, ठीक है। उसमें उस समय बाबूलाल मरांडी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थी, तो उस समय JPRA 1 आया तो उसका भी हम लोगों ने पूरा गजट का कॉपी निकाला, पूरा गजट का कॉपी निकाला और उसमें एक चीज मुझको अच्छी तरह से याद आता है कि उसमें लिखा हुआ था कि झारखंड का विकास के लिए झारखंड में उद्योगों का जाल बिछाया जाएगा। तो हम लोग बोले कि उद्योगों का जाल बिछाएगा तो कैसे बिछाएगा, तब उसी में हम लोग बोले कि नहीं JPRA 1 गलत है, JPRA 1 गलत है, ये हम लोग 2001 में ही बोले थे। पहले ही इसको हाँ, पहले ही हम लोग देखिए, पहले का जो मैंने आंदोलन में जितने लोग थे ना, बहुत समझदार, और पहले के आंदोलनों को मैं ये बात कहना चाहती हूँ। अभी हमारे बीच में डॉक्टर रमेश शरण जी नहीं है, हमारे बीच में कई ऐसे लोग नहीं हैं जो बौद्धिक क्षेत्र में, एकेडमिक क्षेत्र में, जो सामाजिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो सुलझे हुए लोग हैं थे और लंबे समय तक जिन्होंने झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को देखा था, आदिवासियों के आंदोलन को देखा था, जल जंगल जमीन के आंदोलन को देखा था बहुत करीब से। बहुत सारे लोग माने बहुत वर्कशॉप होते थे, बहुत से माने कार्यक्रम होते थे, उसमें बहुत सारा डिस्कशन होता था। तो JPRA 1 पर भी बहुत लंबा लंबा डिस्कशन हुआ और लंबा डिस्कशन के बाद उसका एक एक पेज पढ़ने के बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, JPRA ये पंचायत कानून 2001 उसका हम लोगों को समर्थन नहीं करना चाहिए, पहले ही हम लोगों ने कहा था। इसका जो प्रावधान है, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी संयोग करके, और वही हमको तो याद है, और अभी भी मेरे पास JPRA 1 का 2-3 कॉपी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसलिए कि हम लोगों ने सबको पढ़ने का कोशिश किया। तो हम लोगों का दिमाग वहीं पर खटक गया कि झारखंड में इसका जाल बिछाया जाएगा उद्योगों का। हम लोग बोले कि तब CNT एक्ट का क्या होगा, तब पेशा कानून का क्या होगा, तब 5वीं अनुसूची का क्या होगा, तब हमारे गांव घर का क्या होगा, कोयलकारो आंदोलन का क्या होगा और बाकी चीजों का क्या होगा। हम लोग बोले कि नहीं, ऐसा तो नहीं होने दिया जाएगा। तब उसके बाद इसका उस समय भी से विरोध हुआ, 2001 से ही विरोध हम लोग कर रहे थे। और विरोध में मैं ये बात करना चाहती हूँ, झारखंड वासियों को समझना चाहिए, लड़ाई माने सिर्फ अभी नहीं लड़ रहे हैं, मुद्दा सिर्फ अभी नहीं उठ रहा है। 2001 में जब वो JPRA 1 आया, तब उस समय से लगातार हम लोगों ने इसका विरोध किया, लगातार विरोध किया। यहाँ के बौद्धिक जगत के लोगों ने भी विरोध किया। मैं जिन लोगों के नाम आप लोगों को गिनाई, मुझको अच्छी तरह याद है, उस समय
अभी लोग हम लोग कहते हैं कि नहीं आदिवासी केवल शुभचिंतक होते हैं, लेकिन डॉक्टर स्वर्गीय डॉक्टर रमेश शरण जैसे लोग थे, फैसल वरिष्ठ पत्रकार फैसल अनुराग जैसे लोग थे, सारे लोग मिलके, अब बहुत सारे लोग मिलके उस पर लगातार गहन चिंतन करते रहे। और गहन चिंतन करने के बाद हम लोगों ने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था को ये ला रहा है, पंचायती राज चुनाव व्यवस्था को ला रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। और हम लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव का जो है ना, हम लोग चुनाव का भी विरोध किए, चुनाव का भी विरोध हुआ सब जगह। मैंने पंचायती राज JPRA 1 के तहत में पंचायती चुनाव देश के करीब 10 राज्यों में हो चुका था, 10 राज्यों में हो चुका था। झारखंड एक ऐसा प्रदेश था जहां पर बाद में 2010 में JPR 1 के तहत में पंचायती व्यवस्था लाने के लिए वो पंचायती चुनाव हुआ। देखिए 2001 से लगातार इसका विरोध किए, सामाजिक संगठन जन आंदोलन ने इसका विरोध किया पूरा उसका स्टडी करके, और यहाँ पर पंचायती कानून का चुनाव नहीं होने दिया। मैं याद दिलाना चाहती हूँ 2006 में पंचायत चुनाव का तैयारी यहाँ पर किया गया था। और पंचायती चुनाव के लिए JPR 1 के तहत में पहला फेज का ये आपका ये नामांकन भी हो गया था। दूसरा फेज का मैंने नामांकन आया, उसमें इसमें एक तो शेड्यूल एरिया के लिए कहा गया था JPR 1 में भी कि जितने भी जो शेड्यूल एरिया के जो मुखिया पद होंगे वो आदिवासी समुदाय से भरा जाएगा। तो उसका भी लोगों ने विरोध किया। जो गैर झारखंडियों ने, झारखंड विरोधी शक्तियों ने, वो जो JPR 1 में जो सभी पदों में शेड्यूल एरिया में जो मुखिया होंगे वो आदिवासी समुदाय से भरा जाएगा, उसका भी लोगों ने विरोध किया। और विरोध करके उसको ठीक कि पहला ये तो मतलब नामांकन हुआ, दूसरा नामांकन के समय में उसको कोर्ट में जाके PIL कर दिया। PIL करने के बाद उसमें कहा गया कि नहीं ये काला कानून है। तो हम लोग तो पहले से विरोध कर रहे थे पंचायत चुनाव का, पहले आप कह रहे हैं काला कानून, हाँ पहले ही हम लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन जब पंचायती व्यवस्था में जो मुखिया का पद होगा वो आदिवासियों से भरा जाएगा, और तब उसको लेके मैंने गैर आदिवासियों ने PIL कर दिया और कह दिया कि नहीं ये काला कानून है कि शेड्यूल एरिया में आदिवासियों से केवल ये कैसे भरा जाएगा। तब हम लोगों को लगा कि अरे पंचायती व्यवस्था, हम लोग पंचायती कानून का विरोध कर रहे थे शुरू से, लेकिन जब ये काला कानून कहते हुए ये सभी पदों में आदिवासी मुखिया होंगे, इससे भरा जाएगा, ये जब कहा गया और उसका विरोध हुआ, तब हम लोग उसका विरोध किए। तब हम लोगों ने उसका विरोध किए कि नहीं ये गलत है कि आदिवासियों को लेके आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तब हम लोग उसका भी विरोध किए। और मैं ये बात कहना चाहती हूं कि ये विरोध के चलते ही 2010 तक ये पंचायत कानून झारखंड में चुनाव नहीं हुआ। लेकिन 2010 में जब पंचायत कानून का ये हुआ, अधिसूचना जारी हुआ, तो जानते हैं मैं झारखंड के जितने तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनसे भी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि उस समय हम लोगों ने कहा कि ये लोग मैंने विकास विरोधी हैं, कि हम लोग पंचायत कानून 2001 के तहत पंचायत चुनाव का विरोध कर रहे हैं। हम लोग उस समय, मुझको अच्छी तरह याद है, फैसलदार लोगों के साथ में हम लोगों का टीम जितना भी पंचायत कानून का जो हम लोग विरोध कर रहे थे ना, हम लोग एक हंसिये में चले गए। हंसिये में इसलिए चले गए कि तमाम जो जहां पर जैसे मैंने अधिसूचना जारी हुआ पंचायती कानून का ना, चुनाव का, तो सारे लोग गांव से पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए, मुखिया के लिए, पार्षद के लिए, सारे लोग वहां पर पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए आदिवासी समाज ने ही कंपटीशन पर कंपटीशन उतर गया।
अब हम लोग तो वहां पर ठगा सा महसूस करने लगे। हम लोग किनारे सांप सूंघ दिया, हम लोग खड़े हैं, हम लोग विरोध कर रहे थे। और जैसे पंचायत कानून का जब ये अधिसूचना जारी हुआ तो सारे लोग उसमें शामिल हो गए। हम लोग उसके बाद क्या करते, हम लोग खड़े का खड़े रह गए। और आदिवासी समाज को समीक्षा करना चाहिए, अपने भीतर में समीक्षा करना चाहिए कि हम कहां कहां पर गलतियां किए हैं, किस तरह से गलतियां हम खुद किए हैं। हम दूसरों पर थोप नहीं सकते हैं अपनी गलती। अपने समाज में कहां कहां पर हम अपने समाज को अलर्ट नहीं कर सके, अपना समाज कहां कहां पर गलतियों में कदम रखने का कोशिश किया, उसको भी समझना चाहिए। उस समय लोगों ने कहा कि नहीं तो पंचायती व्यवस्था में मुखिया तो आदिवासी बनेगा ना, तो हम लोग वहां से हम लोग लाभ ले सकते हैं, मुखिया आदिवासी बनेगा और ये बनेगा वो बनेगा। आज की तारीख में आपका 4,500 ये पंचायती चुनाव में 4,500 मुखिया हैं और उसमें मुझको लगता है कि 80% 90% आदिवासी हैं। और यहाँ पर मतलब ये पंचायत चुनाव में ही 30% आदिवासी 30% महिलाओं को भी अधिकार दिया। हेमंत सरकार ने तो 50% पंचायत चुनाव में महिलाओं को मैंने जगह दे दिया। आज की तारीख में आपका कितना 33,000 कुछ तो आपका वार्ड पार्षद है इस राज्य में। मेरे लिए हैरानी की बात है कि हम लोग जो जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई बिना पद से, बिना हम लोग अपने संसाधन से, मैं लगातार बोलती हूँ, हमारे जैसे लोग मैंने अपने आहार काट काट के अपना सारा चीज मैंने दांव में लगा के हम लोग लगातार लड़ते रहे। हमारे जैसे लोग एक कोना में हम लोग खड़ा होके हम लोग देख रहे हैं कि जहां पर पद की बात होती है सारे लोग सामने चले आते हैं और हम लोग जैसे संघर्ष करने वाले लोग एक कोना में हंसिए में हम लोग को ढकेल दिया जाता है। लेकिन आज भी हम ये कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से हम लोगों में तो 2001 से इसका विरोध कर रहे थे कि इसके आधार पर पंचायती कानून व्यवस्था झारखंड में लागू नहीं किया जाए और पंचायत चुनाव नहीं हो। लेकिन सारे लोग उसमें शामिल हो गए। हम लोग क्या करते, हम लोग अभी मुख दर्शक होके हम लोग बोल रहे हैं कि चलो इसी कानून में जो अधिकार हमें मिला है, अब इसी व्यवस्था में 3 बार हुआ पंचायत चुनाव व्यवस्था। 2010 में हुआ, 2015 में हुआ, उसके बाद 2015 में 2010 में, 2015 में और फिर 2021 में हुआ। अभी तो फिर आगे होने वाला 3 बार चुनाव हुआ। तो अगर मैं उस समय भी बोलती थी कि अगर मतलब ये 5वीं अनुसूची की बात करते हैं हम लोग और हम लोग ट्रेडिशनल अधिकार का हम भी दावा करते हैं, हम भी उस अधिकार को मानते हैं, लेकिन हम लोग में कभी एकजुटता नहीं आई। मैं ये बात सबको को बोलते रही कि अगर हम लोगों में ताकत बनता है, सामूहिक ताकत बनता है, तो हम लोग JPR 1 के तहत में जो पंचायत चुनाव हो रहा है उस चुनाव का हम बहिष्कार करें। एक भी आदमी कोई भी पंचायत से नामांकन ना करे, किसी को नामांकन नहीं करने दिया जाए, तब हम लोग सफल होंगे। ये बात हम लोग लगातार बोलते रहे, लेकिन कोई एक साथ नहीं है। पद के पीछे सारे लोग मने पागल हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि JPR 1 का हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं। हम लोग पहला पंचायत चुनाव में भी विरोध किए, लेकिन कोई नहीं माना। तो आज की तारीख में हम तो पंचायत चुनाव नहीं लड़े हैं। हाँ, अब इतना लंबा समय के बाद आप लगता है कि सब कोई पंचायत चुनाव लड़ना चाहता है, तो हम लोग 29 साल जल जंगल जमीन की रक्षा के लड़ाई हम लोग लड़े हैं और इस राज के लिए हम लोग लड़े हैं। तो हम लोगों को लगता है कि ठीक है, सारे लोग लड़ रहे हैं, तो जहां पर कानून बनता है लोकसभा में और विधानसभा में, वहां पर तो जाना चाहिए। हस्तक्षेप हम लोगों का माने जरूरी है, और जब तक हम लोग जैसे लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो हम लोग माने इस राज को न्याय नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग भी विधानसभा का चुनाव में, लोकसभा का चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से हस्तक्षेप की इसमें भागीदारी हम लोग निभाते हैं। लेकिन मैं तमाम लोगों को से कहना चाहती हूं कि हम लोग तो शुरू से हम लोग जमीनी स्तर पे हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
अब रही बात, अगर राज्य को बचाना है, समाज को बचाना है, झारखंड को बचाना है, झारखंड के इतिहास को बचाना है, जल जंगल जमीन को बचाना है, तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हम बिरसा मुंडा को हम लोग आदर्श मानते हैं, हम लोग सिद्धू कान्हू को आदर्श मानते हैं, तिलका मांझी को आदर्श मानते हैं, हम लोग सिंगरा मानकी बिंद्रा मानकी को आदर्श मानते हैं, लेकिन हम उनके इतिहास को भी देखेंगे, हम भोगनाडीह के इतिहास को देखेंगे जो 30 जून को 25,000 संथाली आदिवासियों ने अंग्रेज का गोलियों का शिकार बना था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने मैंने झुका नहीं। और इस बात को भी याद रखना चाहिए, सिद्धू और कान्हू को भी फांसी दिया गया, लेकिन अंग्रेजों के सामने उन्होंने झुका नहीं। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बिरसा मुंडा की बात हम लोग करते हैं, बिरसा मुंडा और इनके कितने अनुयायी वो लोग जेल में मरे। आज की तारीख में हम सिर पे, हम तो जेल जाने से भी डरते हैं, हम झारखंड का भी माने क्रांति भी करना चाहते हैं, समाज को भी बचाना चाहते हैं। हम उनके इतिहास को भी याद करें कि उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया, जेल गया, शहादत दिया, और आज हम उनके वारिस हैं, उनके वंशज हैं। तो हम ये संघर्ष का जो मैदान है ना बहुत कड़वा है, और ये जो बड़ा कड़वा है, अभी और संघर्ष और तीखा होने जा रहा है। ऐसे समय में आदिवासियों को एक दूसरे के साथ मिलके चलने सीखना चाहिए। सिद्धू कान्हू के समय में जिस समय अनपढ़ लोग थे, बिरसा मुंडा के समय अनपढ़ लोग थे, सिंदरा बिंद्रा मानकी के समय में अनपढ़ लोग थे, लेकिन आदिवासियों का डिवीजन नहीं हुआ था, आदिवासियों में विभाजन नहीं हुआ था, नेतृत्व का क्राइसिस नहीं था। सिद्धू कान्हू को ही नेता माना था, बिरसा मुंडा को ही नेता माना था, सिंदरा मान के बिंद्रा मानकी को नेता माना था। और फिर हम खड़िया समाज की बात करेंगे तो तेलंगा खड़िया को माना था, वीर बुद्धू भगत को उरांव समाज ने नेता माना था। हम क्यों संगठित नहीं हो पा रहे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और आज जब पूरे कारपोरेट हमारे ऊपर हमला कर रहा है, देश की जो व्यवस्था है हमारे ऊपर सारा चारों तरफ से हमला कर रहा है, 5वीं अनुसूची को खत्म कर रहा है, पूरा पेशा कानून को ही जो लागू है उसको खत्म करने का कोशिश कर रहा है, CNT एक्ट को खत्म करने का कोशिश कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर भूमि बैंक बना है, उस पर भी हम लड़ाई के मैदान में नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पर स्वामित्व योजना जैसे स्कीम सरकार ला रही है, और यहाँ पर हमारा तमाम गांव के अधिकारों को छीनना चाह रही है, लेकिन फिर भी हम कहां लड़ाई के मैदान में हैं। यहाँ पर कहां पर 4 लाइन 6 लाइन पूरा झारखंड खत्म हो रहा है, लेकिन वहां पर भी हम लड़ाई के मैदान में एक नहीं हो रहे हैं। मैं सबसे अर्जी करना चाहती हूं कि बहस एक दूसरे से धक्कम धुक्की का लीडरशिप से हट के मैदान में हमको एक साथ कैसे रहें। और आज के जो पूंजीवाद है, आज का जो अंग्रेज का शासक है, आज के जो कारपोरेट घराने की जो ताकत है, और केंद्र सरकार का जो गठजोड़ और अडानी अंबानी का जो गठजोड़ है, उसको जो जमीन पर तमाम जमीन कब्जा कर रहा है, पानी कब्जा कर रहा है, आपका नदी नाला को कब्जा कर रहा है, उसके खिलाफ में कैसे हम एक हों। अगर हम एक हो सकते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग तो मानते हैं पेशा कानून लागू है, आप लोगों को भी मानना पड़ेगा। और संघर्ष के मैदान में चलिए सब कोई एक साथ खड़ा होंगे। मैं आप लोगों से यह आग्रह करना चाहती हूं, और मैं झारखंड स्वतंत्र खबर को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने ये समय दिया कि मैं अपने लोगों के साथ कुछ बात करूं। चलिए, अभी आप सुन रहे थे आयरन लेडी दईन बारला की बात। और हम जब भी ये बात कहते हैं कि आयरन लेडीज है, तो हम इसलिए कहते हैं कि 30 साल का आंदोलन का अनुभव, आज बहुत सारे लोग किताब पढ़ के पेशा एक्ट पर बात कर रहे हैं, लेकिन इनका लेखक भी है, वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, मैंने कई, लेकिन सबसे बड़ा जो जमीनी अनुभव है हम उस पर बात यार दीदी को सलाम करते हैं कि 30 साल का आंदोलन का अनुभव है। और 1-2 आंदोलन नहीं, जब ये वीडियो के जब सुनिएगा तो जिस तरह से गिना है कोयलकारों से लेकर के नेतरहाट फायरिंग रेंज और कितना आंदोलन गिना है कि हम अपने नेतृत्व में लोगों को उस लड़ाई को जीते भी हैं। लेकिन चाहे नगरी की बात भी करें, उनमें उस समय भी आंदोलन में अहम भूमिका निभाए थे। लेकिन हम उस बात को नहीं कर रहे हैं कि पेशा कानून पर जो आज बहस हो रहा है, हम बहुत लंबा नहीं बोलेंगे, क्या है कि बहुत लंबा वीडियो भी में दीदी समझाने की कोशिश किए हैं आम लोगों को कि किस तरह से लड़ाई लड़के और हम लोग CNT एक्ट को बचाने के लिए
पहले से ही लड़ते आ रहे हैं। आज पेशा कानून की बात हो रहा है, 1996 लागू है ये कह रहे हैं, लेकिन जीपीआरए को आज लोग नहीं, ये पहले ही खारिज कर चुके हैं कि उसको लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समय भी आदिवासी समाज बोले कि मुखिया बनेंगे तो हमको ये काम होगा, ये फायदा मिलेगा। को पहले से जिस चीज को दयामणि बारला ने खारिज किया, आज भी समझने वाली चीज है कि पहले ही क्यों खारिज कर दी। इनका अनुभव, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अनुभव काम किया था कि ये कहीं ना कहीं आदिवासियों को नुकसान करेगा। और ये बोले 3 टर्म लोग मुखिया बने, लेकिन क्या बेनिफिट मिला? आज भी वही जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज वही हो रहा है। आज भी आदिवासी समाज के लोग जो है एकजुट नहीं हो रहे हैं। ये लगातार ये विनती कर रहे हैं कि लोग एकजुट होकर के लोग आया झारखंड को बचाए, लेकिन ये अभी भी एक दूसरे आपस में, जैसे पेशा कानून पर देख लीजिए, सब अपने अपने तरफ से बात रख रहे हैं और एकजुट होकर के उसको 28 साल अगर कहा जाए कि हो गया, 1996 से जोड़ा जाए तो 28 साल हो गया, लेकिन आज ये पूर्णता लागू नहीं है। तो देखना, जब ये वीडियो देखेंगे तो इनका बातों को इतना लंबा समय जो अपने जोश और जुनून के साथ लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं, आपको भी समझ में आएगा कि पेशा एक्ट कानून पर जो लोग बहस कर रहे हैं अभी, जो और न्याय ऑयल पर, जेपीआर पर जो बहस हो रहा है, वो पहले जिस चीज को पहले खारिज किए हैं, आज उस पर लोग बहस कर रहे हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।